कृषि महोत्सव 2025 की बात करें तो भीड़ आप देख पा रहे हो विभिन्न स्टॉल के ऊपर, और काफी संख्या में किसान हैं जो पधारे हुए हैं। जिले के डीएम है, जिला कलेक्टर महोदय समय है, स्टॉलों का अवलोकन है जो कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में भीड़। जिले के जिला कलेक्टर द्वारा ट्रैक्टर का अवलोकन किया जा रहा है। ये एक नया ट्रैक्टर है। सर ने खुद इस ट्रैक्टर के फंक्शनों की बात करें तो जी बताओ क्या है ट्रैक्टर तो है, पर क्या खासियत है? सर ये है अपना 165 HP का ट्रैक्टर, 165 सवा करोड़ कीमत है इसकी सर। लेकिन क्या है सर, ये एग्रीकल्चर लोग यूज नहीं करते इसको। ये स्पेशल आता है बेलर की। अच्छा, बेलर क्या होता है, जो पराली की अपनी पैडी होती है ना, उसके बंडल बनाने का काम आता है, क्योंकि वो बिग बेलर होता था। उसको चलाने के लिए कम से कम 165 HP ट्रैक्टर चाहिए, और पंजाब हरियाणा के अंदर कम से कम 70 80 ट्रैक्टर चल रहे हैं हमारे। अच्छा, हाँ जी, और इससे बड़े भी हैं, 220 HP वाले भी चल रहे हैं सर। ये 165 वाला, 220 उसका इतने बड़े टायर, अगले वाले टायर है 15 से 18 माल होता है, पैडी होती है, वो कस्टमर को दिखा के वो बायोमास में सेल करता है, जहाँ पर बिजली पैदा होती है। आप चार्ज लेते हो ना? नहीं सर, हम लेते हैं। हम पराली उठा के फ्री में ले लेते हैं। पराली ले जाते हैं। पराली क्या भाव बिकती है? वो उसके सारा 180 190 200 क्विंटल। एक बीघे में कितने क्विंटल हो जाती है? सर बीघे में एकड़ की बात करता हूँ, देखो इस सीड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं जैसे अपना इलाहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, या परचौर से एक मुच्छल होती है, उसका कम से कम 30 क्विंटल पराली 35 क्विंटल निकलती है। ये 1509 पे आता हूँ मैं, वो क्या 20 क्विंटल निकलती है। जारी करता है पर सीड के ऊपर। और समय समय पे किसानों को इनकी ट्रेनिंग देना और पशुपालन के बारे में खासियत सर अपनी ये भारतीय ये भेड़ा इसकी पूंछ है। इसका जो पूंछ यही पूंछ है, और इसका फैट टैल भाग है। ये तुर्किस्तान की नस्ल है। और इनके जो बच्चे रहेंगे सर 3 मंथ का, कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का रहेगा। अपने भारत में इसमें डिमांड कम से कम, अगर प्योर में है, मीट पर्पस से हाँ मीट से है, और इसका प्रोडक्शन कम है सर। और इसका जो अपने देसी भेड़े हैं उनका जो बच्चा होता है वो जन्म के समय 1 या 1.5 किलो का होता है। दुम्बा का बच्चा 2 से 2.5 किलो का बच्चा होता है। इस अपनी देसी भेड़ का बच्चा यदि 12 महीने हम उसकी सेवा करते हैं तो वो 60 से 70 किलो तक वेट पहुंचता है। और दुम्बा का जो बच्चा है वो 12 महीने के अंदर 1 क्विंटल प्लस वेट गेन करता है। हाँ सर, बेचते हैं। जैसे 8-8 महीने के 2 बच्चे सेल किए थे पहले, वो 1,10,10 हज़ार के सेल किए थे। अभी एक 2.5 महीने का बच्चा बेचा है 35 हज़ार का, और इसका तो रेड कलर था, एकदम वाइट कलर ही नहीं था। और ये जो वाइट कलर में है, इनकी मोमडन जो कम्युनिटी है वो बहुत इनकी डिमांड पे घूमती फिरती है। लास्ट लेवल जो बड़ा कोई कॉटन का काम कर रहा है, तो जो ढांचा जो खड़ा रहता है ज़मीन पे, उसकी पहले लोग मैन पावर लेके हाथों से कटिंग करके हटा देते हैं। अब लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों ने फिर ये वाला प्रोडक्ट डेवलप किया है। ये 6 ब्लेड का पीस है, जो इसका फ्लाई व्हील लगा हुआ है। ये डायरेक्टली कॉटन की कटिंग करेगा 1-1 इंच के मोटाई के अंदर। फंक्शनली ये डायरेक्ट या तो ट्रॉली के अंदर इसको फिलअप कर सकते हो। अगर किसी फार्मर को भट्टे पे देना है तो ट्रॉली पे जाएगा, और डायरेक्टली अगर खेत में फैलाना है तो ये शूट इसका छोटा वाला आ जाता है, तो वो खेत के अंदर ही वो फैला देता है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जॉइंट दिया हुआ है, ट्रैक्टर पे लगाइए, यहाँ से नट खुलने के बाद ये मशीन पीछे चली जाती है। ये तो है कॉटन मॉडल। इसमें दूसरा मेज वाला मॉडल आता है, जो 12 ब्लेड के अंदर आता है। वो जैसे अपना नेपियर ग्रास हो गया, या फिर अपनी जंगली कोई घास हो गई है, उसके लिए यूटिलाइज ले सकते हैं आप लोग इसको। ये जमीन के नीचे से कितना जाता है सर? ये जो स्टैंडिंग पोजीशन है, ये लगभग 2 इंच के आसपास रहता है यहाँ से कटर से। 2 इंच नीचे। हम लोग इसमें इसको खोल के डायरेक्टली चलाते हैं चाफ कटर की तरह, तो सेम वर्किंग वही रहेगी इसकी भी। कहाँ बनाते हैं सर? ये है गुजरात में हमारा प्लांट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोटरी टिलर का ग्रुप है शक्तिमान। तो यहाँ सेल हो रहा है? हाँ जी सर, मक्का पे चल रहे हैं, अच्छा, मोटर पे चल रहे हैं। आपको टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये जो लक्स और ये डीप वेटनेस और ये सारी जानकारी आपको देता है। फिर इसके हिसाब से हम एडवाइजरी देते हैं, सजेशन पर डे आते हैं कि कब स्प्रे करना है, कब नहीं करना सेंसर लगे हुए है। मिट्टी और सारे सेंसर सेंसर लग जाएंगे, सेट से हो जाएगा कनेक्ट। इतने का ऐसे मौसम में ये बड़ा वाला अगर आप लेते हैं जो फल सब्जियाँ लगवाते हैं 75,000 का पड़ता है। ये छोटा वाला 20,000 का। 20 है।
ये भी सेम है, बस उसमें मिट्टी दोनों की मिट्टी की जानकारी कैसे जानकारी देता है? ये सेंसर लगे हुए हैं। फंक्स एरिया कितना लेता है ये आपको जितना आप एक दिन में सिंचाई कर लेते हैं उतना ही कवर कर लेते हैं। आप 5 से 10 एकड़ कर लेते हैं। वाला ज़्यादा है। मौसम वाला है, मिट्टी के ECPS सब है इसके अंदर। दूसरा हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू करते हैं। इसमें क्या रहता है, किसानों को अपना खेत जोड़ना रहता है। आपको इसमें डिवाइस लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप फसल का स्वास्थ्य, मिट्टी की नमी, जैविक खाद, ये 3 चीज़ें बताते हैं सेटेलाइट के माध्यम से। ये आपका 1 महीने के लिए अभी 1 एकड़ फ्री है, बाकी 450 रुपये सिर्फ साल का पड़ता है। ये अभी हमने लॉन्च किया है, मतलब बाहर के देशों में तो आम बात है, लेकिन इस देश में रास्ता में लगा है। नहीं सर, हम यूपी साइड से हमारे यूपी वगैरह MP में अच्छा लगा है। लगा। ऊपर में साइड में सेंटीमीटर स्क्वायर जो गन्ने से मेजरमेंट करते हैं प्री मानसून और पोस्ट तो सर का लेवल क्या है उसके ग्राम पंचायत ये सर सेंसर है इसमें, जैसे भी ये इसमें टच करेगा ना अपन बनाते हैं लो, तो इसके माध्यम से हम इसको मेजरिंग करते हैं प्री मानसून और पोस्ट मानसून से। ये वाला हर ग्राम पंचायत GP की छत पे, ग्राम पंचायत की छत पे इसको लगा। जैसे पानी को टच करेगा फिर अच्छा तो इसकी रीडिंग होती है। और सर ये हम ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करने के लिए सर अपने ग्राम पंचायत टेलीमेट्रिक डिजिटल वाटर SSO पे हर पीजोमीटर में, तो ये अपना SSO ID पे डेटा हर 4 घंटे के बाद में कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है वो हम नोट करते हैं। एवरी 4 आवर। यस, तो हम उसको मिनट में मानसून टाइम में करते हो, बाकी तो नहीं सर, ये तो सर हर ग्राम पंचायत का 96 ग्राम पंचायत जो अटल की है उनमें सर ये किसी किसान के खेत नहीं सर, ये अपन सार्वजनिक जगह पे लगाते हैं जहाँ कोई फ्लक्चुएशन दूसरा ना रहे। और सर ये रिचार्ज स्ट्रक्चर है, जहाँ की सॉइल वगैरह अगर रिचार्ज के लिए फिट है तो उसके लिए हम रिचार्ज किट लगा सकते हैं। DM साहब के द्वारा है मेले का अवलोकन किया जा रहा है। ये आप भैंस देख पा रहे हो, हरियाणा से यानी दूसरे राज्य से यहाँ इस विशाल मेले के अंतर्गत आई हुई है और पशुपालक भाइयों से DM सर है जो बातचीत कर रहे हैं और पूरे मेले की स्टॉलों का विजिट होगा हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर द्वारा। फसलों में किस हिसाब से कितनी मात्रा में अपने फर्टिलाइजर ऐड करना है। इससे क्या है, फार्मर्स की एक तो बचत हो जाती है कि जो फालतू वेस्ट वो कर रहा है फर्टिलाइजर वगैरह ऐड कर रहा है उसकी बचत हो जाती है। प्लस हम सॉइल हेल्थ कार्ड पे रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। कितना टाइम कितना लगता है एक सैंपल टेस्ट करने में? एक सैंपल टेस्ट करने में सर इसमें 2-2.5 घंटे का प्रोसेस है। अच्छा। आप 10 सैंपल टेस्ट करोगे तब भी वही टाइम में हो एक जाएगा। साथ 10 हो जाते हैं? हाँ, 10-15 सैंपल टेस्ट हो जाते हैं एक साथ। जो प्रोसेस फॉलो करना उसमें टाइम लगता है। एक्यूरेसी कितनी की आती है? एक्यूरेसी जो है सर इसकी 90 से 95% है। ये गवर्नमेंट की ही टेक्नोलॉजी है, ICR की। हम इसके मैन्युफैक्चरर हैं। अच्छा जी। ये पहले एग्रीकल्चर विभाग ने किट दिए थे, यही थे उत्तर प्रदेश में बांटे थे डिपार्टमेंट ने किट दिए अभी सर हमारी हार्वेस्टो प्रोसीजरली तो सेम फॉलो करते हैं, बस ये वो सेकर वगैरह इनके पास नहीं है। वो इलेक्ट्रिसिटी एक्यूरेसी को लेकर इशू बताते थे, उतनी एक्यूरेसी रहती नहीं। नहीं, वो जो अपने लैब में करते हैं तो उसमें तो एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। अच्छा, उसमें 90% भी अच्छा है, 90%। हाँ, और एक सैंपल टेस्ट की कॉस्टिंग क्या आती है? इसमें सर एक प्रॉपर टेस्टिंग का जो कॉस्ट पड़ता है 170 रुपये पड़ता है सर। 170 रुपये। और पूरी ये आपकी मशीन की कॉस्ट 1 लाख रुपए का इंक्लूडिंग GST। उसी में आपका ट्रेनिंग वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं।